क्या हालचाल। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो है मैथ की क्लास है और हमारा टारगेट जो है वो है 90 प्लस। इस बार मैथ में 90 प्लस कैसे लाएं वो हमारे द्वारा सिखाया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल डम हैं, जो बिल्कुल जीरो, जिस पे मैथ बिल्कुल नहीं आती है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी, और जिस पर आती है उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होगी। क्योंकि हमारा जो टारगेट है 90 प्लस, उसके लिए हम आपको मैन टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराएंगे और एक एक कॉन्सेप्ट वाइज सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन का सोल्यूशन सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक है पहला चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उसके द्वारा हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसमें कुछ संख्याओं का जिक्र होता है, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक। तो ये होती क्या है, तो सबसे पहले हम इन संख्याओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है सभी क्लास में बने रहेंगे और ध्यान देंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसमें आज हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। किसकी बात करेंगे? संख्याओं के बारे में, अंक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अंक यानी कि डिजिट। किसकी बात करेंगे? डिजिट। कि डिजिट होता क्या है, डिजिट होता क्या है। ठीक है, अब देखो डिजिट क्या होता है। डिजिट बोलते किसे? अंक जो होता है वो होता है सिंगल। कैसा होता है? सिंगल। और सिंगल क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके डिजिट यानी कि अंक कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या हैं? आपके डिजिट यानी कि अंक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो डिजिट की बात होगी। और ये बात करेंगे किसकी? संख्या। किसकी बात करेंगे? संख्याएं। कि संख्या क्या होती है फिर? संख्या, संख्या जो होती है वो किससे मिलकर बनती है? वो मिलकर बनती है डिजिट से यानी कि अंक से। जैसे 12 किससे मिलकर बना? 1 और 2 से। ठीक है, उसी प्रकार हम लिखेंगे संख्या क्या होती है? जो अंक से मिलकर बनी होती है। जैसे 15 16 11, और जो प्रत्येक डिजिट यानी कि जो अंक होता है उसे हम संख्या भी बोलते हैं। जैसे 5 6 7, इसे हम क्या बोल सकते हैं? संख्या भी बोल सकते हैं। कुछ भी हो सकते हैं, 35 40 85, इस प्रकार क्या होती है? सभी संख्या यानी जो डिजिट यानी अंक से मिलकर बनती हैं संख्या कहलाती हैं। और प्रत्येक डिजिट को यानी कि अंक को हम क्या बोल सकते हैं? संख्या बोल सकते हैं। लेकिन प्रत्येक संख्या को हम क्या नहीं बोल सकते? डिजिट नहीं बोल सकते। जैसे मैंने कहा 15, क्या इसे अंक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन मैंने कहा 3 यानी कि 3, क्या इसको हम संख्या बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे की तरफ बढ़ते हुए हम बात करेंगे इसकी संख्याओं के बारे में कि संख्याएं क्या होती हैं। तो हमारे टॉपिक है आज का संख्याएं। संख्याएं यानी कि नंबर, नंबर्स। जो हमारी संख्याएं जो होती हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होती हैं? 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। नंबर फर्स्ट जो आता है वो आता है आपका क्या? वास्तविक संख्या। क्या आता है? वास्तविक संख्याएं। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता काल्पनिक संख्याएं। अब ध्यान से देखेंगे, जो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं इनके बारे में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन जो काल्पनिक संख्याएं हैं आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। हम किसकी चर्चा करेंगे? ये हम करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में कि वास्तविक संख्या होती क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। हम जितने नंबर्स आज तक पढ़ते आ रहे हैं सभी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे कुछ भी हो सकता, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, और ये वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, अब वास्तविक संख्या के प्रकार पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे नंबर 1 प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या।
संख्याएं, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या होती क्या है? हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती हैं जो हम गिनती गाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या कहलाती है? आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये सभी क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वास्तविक संख्याओं में एक होता पूर्ण संख्या। क्या होता? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्याओं को पूरा करती है, और संख्या को कौन पूरा करता? वो है जीरो। कौन करता पूरा? जीरो। यानी कि प्राकृतिक संख्या में क्या हो जाएगी? जीरो और सम्मिलित, यानी कि ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं और जीरो का समुच्चय क्या कहलाता? आपका क्या कहलाता? वो कहलाता है पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाता? पूर्ण संख्याएं। और जो पूर्ण संख्या क्या हुई हमारी? यानी कि वो संख्याएं जिसमें जीरो भी सम्मिलित है। 0 1 2 3 4 5 6 11 10 11, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक। कहीं तक भी हो सकते हैं गिनतियाँ, कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट संख्या पढ़ेंगे। क्या? नेक्स्ट संख्या जो है वो है आपकी पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे हम? पूर्णांक। कि पूर्णांक क्या होता? पूर्णांक के बारे में देखेंगे हम। पूर्णांक, पूर्णांक देखो इनके नाम में डेफिनेशन है। जैसे पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि पूर्णांक। जैसे ये था पूर्ण संख्या, पूरा कौन कर रहा है? जीरो, ठीक है। ऐसी पूर्णांक होती है। पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक मतलब पूर्णांक, यानी कि ना डेसिमल में ना फ्रैक्शन में, ठीक है। जैसे मैंने कहा, और हाँ, जो आपकी पूर्णांक जो होती हैं वो पॉजिटिव संख्याएं, यानी पॉजिटिव पूर्णांक और नेगेटिव पूर्णांक, सभी क्या कहला, मतलब पॉजिटिव पूर्ण संख्याएं और नेगेटिव पूर्ण संख्याएं, दोनों का समुच्चय क्या कहलाता आपका? वो कहलाता आपका पूर्णांक। क्या कहलाता? पूर्णांक। जैसे मैंने कहा -इन्फिनिटी से लेकर सभी संख्याएं सारी, और जीरो भी, और 1 2 3 4 5, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक, ठीक है। कहीं तक भी हो सकती हैं गिनतियाँ, प्लस की भी और माइनस की भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट संख्या जो आती है वो आपकी आती है क्या? सम संख्याएं। और देखो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं यानी कि वह संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए? 2 से। वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या कहलाती है। जैसे मैंने कहा 2 4 6 8 10 12 और 14 16, इस प्रकार। अब देखो इस जो सभी संख्याएं हैं आपकी वो किससे कट रही है? 2 से कट रही हैं, तो क्या कहलाते हैं आपकी? वो सम संख्या कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? विषम संख्या। किसकी बात करेंगे? विषम संख्याएं। अब देखो विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे मैंने कहा 3 5 7, ठीक है। एक ही सम्मिलित हो सकता है यहाँ पे जीरो भी, क्योंकि जीरो भी क्या है? एक सम संख्या में आती है, ठीक है। 9 11 और 13, इस प्रकार ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी विषम संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट संख्या की बात करते हैं हम, ठीक है। देखो नेक्स्ट संख्या क्या है? नेक्स्ट संख्या देखो, एक संख्या ये भी हो सकती है क्या? अगर प्लस की है तो धनात्मक संख्या है, अगर नेगेटिव की है तो माइनस की संख्या है। जैसे मैंने कहा धनात्मक, संख्याएं,
धनात्मक संख्या यानी कि जो पॉजिटिव की हो, कैसी हो, पॉजिटिव, यानी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, यानी सभी प्लस की संख्या कहलाती है आपकी धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। और बात करेंगे किसकी नेक्स्ट, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं यानी कि जो नेगेटिव, जैसे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, सभी संख्याएं जो भी माइनस की हैं सभी क्या कहलाती है आपकी ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, अभाज्य संख्या की। इसकी बात करेंगे अभाज्य संख्या। और देखो जो अभाज्य संख्या है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट संख्या है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सी अभाज्य है कौन सी नहीं है, तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देंगे। मैंने कहा अभाज्य, अभाज्य, भाज्य यानी कट जाए और अभाज्य मतलब कटे नहीं। वह संख्या जो किसी से नहीं कटती हैं, केवल स्वयं से कटते हैं। किससे कटते हैं, केवल स्वयं से कटेंगे। या कह सकते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। कितने फैक्टर, केवल 2 फैक्टर, जैसे 1 और 1 और वो स्वयं। जैसे मैंने कहा 2, अब देखो 2 है केवल 2 से ही कट सकती है या फिर 1 से कट सकती है। मैंने कहा 3, ये किससे कट सकती है, स्वयं से कट सकते हैं, 3 से या फिर 1 से। मैंने कहा 5, अब देखो 4 मैंने क्यों नहीं लिया, 4 किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, इसलिए 4 नहीं लेने के, हम क्या लेंगे 5। और जब 5 किससे कटेगी, केवल 5 से कटेगी, केवल 1 से कटेगी। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, 6 नहीं हो सकता, 2 से कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। अब क्या लेंगे 7। इसी प्रकार संख्या लेंगे 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है 23, इस प्रकार। यानी वह संख्या जो किसी से नहीं कटती, केवल स्वयं से कटती हैं, वो संख्या क्या कहलाती है आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं भी ये भी कह सकता हूं कि जिनका केवल 2 ही फैक्टर हो, या तो स्वयं यानी 1 और स्वयं, 2 संख्याएं बस केवल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम भाज्य संख्या। किसकी बात करते हैं, भाज्य संख्या की, कि भाज्य संख्या क्या होती हैं। भाज्य संख्या पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभाज्य संख्या की पहचान आप करोगे कैसे। ठीक है, आपको पता तो लग गया कि अभाज्य संख्या होती क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। बस इतना पता है कि हाँ जो केवल स्वयं से कटती हैं या जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन मैं स्पेशली इसकी एक बताता हूँ पहचान करने का तरीका। जैसे मैंने कहा 6a या 6n कह दो प्लस माइनस का 1, ये आपको याद रखना। ठीक है, और देखो यहाँ पर n जो है कुछ भी संख्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी नंबर हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अब देखना ध्यान से, मैंने कहा फॉर्मूला क्या था हमारा 6n प्लस माइनस 1 था। और देखो n बराबर क्या बताया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार संख्या चल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो होता कैसे, रूल लगेगा कैसे। अब देखो 6 है, ठीक है, और देखो मैंने n का मान लिया क्या 1, अब प्लस माइनस 1 करा, फॉर्मूला रखा, वैल्यू पुट अप करी, 6 एकम 6, पहले प्लस का 1 लेंगे तो 6 और 1 7, और देखो 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। उसके बाद में देखो 6 प्लस माइनस था तो क्या लेंगे, इस बार माइनस का 1 लेंगे, 6 में से क्या 5। अब देखो 5 भी क्या थी, एक अभाज्य संख्या थी, यस और नो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नया संख्याएं जो आती है उसे बोलते हैं हम क्या, भाज्य संख्याएं। क्या बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, भाज्य संख्याएं, कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं, देखो अभाज्य संख्या है जो किसी से कटने की नहीं है, और भाज्य संख्या जो किसी से कट जाए। जैसे मैंने कहा 4, अब देखो मैंने 2 क्यों नहीं लिया, 2 तो 2 से कटेगी केवल, 3 3 से कटेगी केवल, और 4 देखो 4 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी। इसलिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, इस प्रकार
संख्याएं क्या कहलाती है आपकी? भाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट संख्या की, परिमेय संख्या, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद ये रखेंगे कि आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। अब देखो परिमेय संख्या होती क्या, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं और ये आपके चैप्टर नंबर 1 में भी आपके काम आएंगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये सब संख्या को आज ज्ञान कराया है, क्योंकि सभी संख्या आपके काम आने वाली हैं चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। P/Q मतलब P/Q। अब P/Q क्या होता? यानी कि भिन्न, जो क्या होती हैं, भिन्न रूप में हो सकती हैं, यानी कि P/Q। लेकिन जो उसका जो क्यों है, यानी कि हर जो होता है, इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर, ठीक है। लेकिन उसका जो हर यानी क्यों जो है वो क्या नहीं होता, कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। वो क्या कहलाती है? आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। पहली बात तो इस समझ में आई आपके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, कोई भी संख्या है 1/2, 3/2, 5/3, 7/2, 8/5, ये सभी क्या है? आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन बट आपने देखा होगा कि ये जो संख्याएं हैं, चाहे कोई सी भी संख्या हो, यानी प्रत्येक पूर्णांक भी क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने कहा 2, 3, 4, 5, यानी कोई भी संख्या भी क्या होती है? आपकी एक परिमेय संख्या होती है। उसकी वजह क्या होती है? जिसके बटे में कुछ नहीं होता, जिसके हर में कुछ नहीं होता, तो क्या मान लिया जाता? 1 मान लिया जाता। क्या मान लिया जाता? 1। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक भी क्या कहलाती है? आपकी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। आपको उम्मीद है कि परिमेय संख्या समझ में आई होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक किसकी? अपरिमेय संख्याओं की, ठीक है, कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। इसमें एक बात और जानेंगे, क्या? अब जैसे मैंने कहा कि 1/2 क्या एक परिमेय संख्या है। अब इसकी जो मैं डेसिमल में निकालता हूँ वैल्यू, तो क्या आती है? 0.5। क्या आती है? 0.5। मैंने लिखा 1/3। ये भी क्या है? अंश बटे हर के रूप में होती है, भिन्न होती है, ठीक है। ये भी क्या है? होती है एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। यहाँ तो आया 0.5, भाग करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 0.33333, इस प्रकार क्या हो गए? लगातार चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पर पूरा कट गया तो भी परिमेय। एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो भी क्या होती है? परिमेय संख्या ही कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्याएं। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। देखो ये जो संख्याएं हैं, पॉइंट से बाद में कट गई है, पॉइंट से बाद में एक बार रिपीट हो रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता? पॉइंट से बाद में यहाँ तो सेम डिजिट आ रहा है, 1 3 3 3 3 या 5 5 5 या 2 7 एक बार रिपीट हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा? अपरिमेय संख्या में यहाँ होगा, जैसे मैंने लिया 0.53216532, यानी कहने का मतलब मेरा ये है, वह संख्या जो डेसिमल के बाद क्या होती हैं? बार बार रिपीट तो होंगी, ये भी होंगी और ये भी होंगी। लेकिन ये तो एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अलग अलग डिजिट आएंगे। जब 5 आया, फिर 2 आया, 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1, फिर 6, यानी कि चलती रहेंगी, लेकिन अलग अलग क्या आएंगे? डिजिट आएंगे, ठीक है। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है? जैसे मैंने कहा कोई भी प्राइम संख्या, वो भी कैसे में हो? अंडर रूट में, यानी कि वर्गमूल में। जैसे मैंने कहा प्राइम संख्या का मतलब होता अभाज्य संख्या है। जैसे मैंने कहा √2, √3, √5, ये सभी क्या कहलाती है? आपकी अपरिमेय संख्या ही कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद में एक सबसे आसान सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपके लिए। आपने एक वैल्यू एक बार पढ़ा होगा, क्या? पाई। और ये पाई जो होता, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू जो होती है 3.14 कुछ ऐसी प्रकार चलती रहती है। यानी कि जो डेसिमल के बाद है, कभी कुछ डिजिट, कभी कुछ डिजिट, कभी कुछ डिजिट, तो जो इसकी एग्रेट वैल्यू होती है ये वाली होती है। लेकिन हम इस पाई को क्या लिख लेते हैं? हम लिख लेते हैं क्या? 22/7, जो कि इसकी क्या है? एडजस्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके अनुमान से मतलब सही वैल्यू आती है।
ठीक है। तो इसके बाद ये भी क्या होती है, पाई क्या होती है, एक तरह से आपकी अपरिमेय संख्या ही होती है, क्योंकि पॉइंट से बाद में क्या हो रहा, प्रत्येक डिजिट बार बार रिपीट, मतलब डिजिट क्या हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या सही संख्या है, बार बार अलग अलग डिजिट दे रही है ना। तो एक पाई भी क्या है तुम्हारी, एक अपरिमेय संख्या ही है। तो समझ में आएगा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी उसमें आपको बताया जाएगा चैप्टर नंबर 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहें और सीखते रहें।